क्या आपको लगता है कि महात्मा फुले के समय में संघर्ष कम था? तो प्रेरणा स्रोत हमारे फुले साहब है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पूरे देश का जितना इंडस्ट्री कारखाना था सब शूद्रों के पास ही था, शूद्र ने ही इसको बना के दिया है। आप केवल वैचारिक तौर पर यहाँ वहाँ घूम के विमर्श कर रहे हैं या कोई ऐसा आंदोलन भी चला रहे हैं? तो क्या हम 85% मिल करके 3% के थोपी व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते हैं? ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव दिमाग से कचरा निकाल दो, इसके बाद बौद्ध धर्म जाओ, चाहे कहीं भी धर्म जाओ। राजनीति की अगर उसमें ताकत नहीं मिली तो क्या होगा इस आंदोलन का हासिल? शुद्ध मिशन का सीधा और सीधा एक ही चीज है, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करो बस। आप कोई ऐसा नैरेटिव खड़ा कर पाएंगे जिसमें वो भागीदारी के सवाल को फिर से मजबूत करेंगे, या भागीदारी का सवाल वाकई पीछे छूट गया? तो भागीदारी के नाम पर अब वो बिकने और खरीदने के रोड पर चौराहे पर खड़े हैं कि ऐसे विपरीत हालात में आपका आंदोलन कहाँ तक पहुंचे? जो इंसान हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था के कारण जात से अपने को उच्च मानता है और दूसरे को नीच मानता है, उसको मैं इंसान ही नहीं समझता, उसको हैवान समझता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग, मैं हूं रामजी यादव। भारत में हमेशा विचारों की रस्साकसी चलती रही है और विचारों की रस्साकसी इसलिए चलती रही है कि भारत की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक विधान यहाँ लोगों को जाति व्यवस्था में बांट कर शासन करने की रही है। शूद्र वर्ण की बात जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी जातियों का समुच्चय दिखता है। हजारों जातियां हैं जो मंडल कमीशन में जिनको चिन्हित किया गया, वे प्रायः या तो सछूत शूद्र के रूप में सामने आई या फिर अछूत शूद्र के रूप में। यह एक ऐसा कलंकित करने वाला शब्द है शूद्र, जो अपमान का बोध कराता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस शब्द के हिसाब से, जो इस शब्द के आधार पर अपनी एक वैचारिकी गढ़ रहे हैं और वह लोगों को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं और मानते हैं कि जो 6000 जातियां हैं जो सछूत और अछूत शूद्रों में बटी हुई हैं, अगर वे एक हो जाएं तो पूरी वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त कर सकती हैं। ऐसे ही एक चिंतक और विचारक और आंदोलनकारी शूद्र शिवशंकर सिंह यादव हैं, जो मुंबई में टेलीफोन विभाग में बड़े अधिकारी रहे हैं और अब सेवानिवृत्ति के बाद वो पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को इस बात पर सहमत कर रहे हैं, उनके बीच विमर्श चला रहे हैं कि जाति भेद का जो सबसे निचला पायदान है उस पर अपने अपने स्तर पर लोगों को काम करना चाहिए और एक अपना विचार बनाते हुए एकता को मजबूत करना चाहिए ताकि वे अपने खोए हुए अधिकारों को पा सकें। आइए हम शूद्र शिवशंकर सिंह से यह जानें कि उनकी यह वैचारिक निर्मिति कैसे हुई, इसका क्या आधार है जिसके आधार पर वे अपने आप को शूद्र कह रहे हैं, जबकि चातुर्वर्ण व्यवस्था में शूद्र सबसे निचली कोटि का पायदान है और वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता। सबसे पहले आपके चैनल को बुलाने के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, शूद्र जो आपने कहा है कि आपने इतना इसको जो नीच अछूत और बनाया गया और आप इसी को लेकर के इस संघर्ष को, चाहे इस वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं, देखिए मेरा आकलन ये है कि शूद्र तो सही बात है, इसको नीच दुष्ट पापी जो है वेदों में कह दिया गया, निवेदन मनुस्मृति में कह दिया गया और व्यवहार में भी इसको लागू कर दिया गया। इसलिए आज तक कभी कोई शूद्र का नाम भी नहीं लेता था। शूद्र को इतना, मतलब शूद्र भी शूद्र का कभी नाम नहीं लिया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो कर वो कलंकित किया था, लेकिन मैं अनुभव किया कि शूद्र को जो है, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी यज्ञोपवीत से पहले अपने को शूद्र माना है और वो अपनी औरतों को भी जिंदगी भर जो है मनुस्मृति के आधार पर शूद्र ही माना है। तो मेरा ये भी तर्क था कि शूद्र से ज़्यादा तो हमारे देखा हूँ कि चमार शब्द हुआ, जातियों का हलखोर शब्द हुआ, चांडाल शब्द हुआ, भंगी शब्द हुआ, इसको तो शूद्र से भी ज़्यादा कलंकित किया गया है। लेकिन लोग, उस जातियों के लोग अब उसको गर्वान्वित कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, उसको उनको जरा भी नहीं फर्क लग रहा है। तो मुझे लगा कि जब भंगी को हम गर्वान्वित कर सकते हैं, चमार को गर्वान्वित कर सकते हैं और यहाँ तक कि जब हम हलखोर को गर्वान्वित कर सकते हैं तो शूद्र को क्यों नहीं कर सकते हैं? कि ये जो आपके जो शूद्र के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है ना, ये इतने सालों के बाद नहीं जा रहा है। आज के डेट में भी IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी सर्विस में चले जाते हैं तो अपने नाम को छिपा लेते हैं। इस नाम के छिपाने के प्रति मेरा ज़्यादा आक्रोश रहा और उसी के बाद मैंने इस मिशन को शुरू किया। निवेदन मिशन को शुरू करने के बाद मैंने
अपना नाम भी बदला। मेरा नाम कभी यादव सरनेम नहीं रहा, मैं शूद्र टाइटल लगा, शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। एक ऑफिस खोला, गर्व से कहो शूद्र है, एक मिशन का नाम दिया। एक चीज़ मुझे जो समझ में आती है कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जो किताब है गुलामगिरी, उसमें वे समस्त उत्पीड़ित जातियों को शूद्र अतिशूद्र के तौर पर उनको परिभाषित करते हैं। और उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि ये सारी की सारी वे जातियां हैं जो पहले इन मजबूत थीं, खेती बाड़ी थी इनके पास संपत्ति थी, इनके पास शासन था, सब कुछ था। जितने भी अवतार हुए हैं उन सारे अवतारों ने, नरसिंह अवतार हो, परशुराम का अवतार हो या तमाम सारे, उन सारे अवतारों ने इन जातियों को छल से इनके राजपाट को, इनकी संपत्तियों को छीन लिया और इनको इस हालत में लाके खड़ा किया जहां ये लगातार हीन होते गए। तो यह एक वैचारिकी दिखती है। तो आपकी जो वैचारिक निर्मिति होती है, क्या महात्मा फुले से होती है या उसके पहले से होती है? क्या है आपकी वैचारिक निर्मिति? देखिए, आपने तो हमारी बात को ही आपने खुद ही बोल दिया है कि फुले साहब ने जो शूद्र अतिशूद्र के बारे में जो उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, रियली उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। वो तो मैं भी पढ़ा हूँ। उनको घर से निकाल दिया गया, वो इवन देन उन्होंने अपनी बीवी को पढ़ाया, उन्होंने स्कूल खुलवाया। तो उस आंदोलन से मैं प्रभावित काफ़ी हूँ। ये बात तो सही है कि फुले से शूद्राज की जो क्रांति थी उसी को मैं भी आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ और है कि बीच में जो है इसको जो है लोगों ने शिथिल कर दिया था। ये तक कि जब मैंने अनुभव किया है कि जो भी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जो भी मनुस्मृति के खिलाफ, जो भी समाज, जो भी महापुरुष आकर के आगे आए, बढ़े और उसको काम किया, फिर उसको मनुवादी व्यवस्था ने फिर से उसको उस रास्ते पर लोगों को भटका करके फिर से अपने उसी मतलब मान जो मनुस्मृति का संविधान उसी पर लेके चले गए। मैं आपको बता देना तो 1982 तक मैं जब बम्बई में पहुंचा हूं तो उस समय फुले साहब को माली समाज के लोग ही मान सम्मान, आदर सम्मान और जयंती नहीं मना रहे थे। जैसे कि आज भी ललई सिंह यादव को यहाँ का यादव समाज भी आज भी नहीं मान सम्मान देता है, न जयंती मनाता है। ऐसे ही ठीक फुले साहब के साथ हुआ। तो मैं अनुभव किया कि जिस महापुरुष को बौद्ध धर्म के लोगों ने, चाहे बुद्धिस्ट लोगों ने अपना लिया, अपने साथ सटा लिया और उनकी वैचारिकी को ले लिया आंदोलन के रूप में, उसको मनुवादी व्यवस्था जो है फिर से जो है बदलने की कोशिश करती आ रही है। तो और उन्होंने बदल दिया उसको। तो क्या आप मानते हैं कि फुले आपके ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने इस आंदोलन की प्रेरणा दी आपको? यस, जरूर। तो प्रेरणा स्रोत हमारे फुले साहब हैं ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब आप ये मानते हैं कि महात्मा फुले ने इस वैचारिकी की नींव रखी, तो आप ये भी जानते होंगे कि महात्मा फुले ने आंदोलन भी चलाए। उन्होंने किसानों के ऊपर काम किया जो कि शूद्र थे। उन्होंने तमाम सारे ऐसे लोगों को अपने खित्ते में जोड़ा, शिक्षा के माध्यम से और दूसरे माध्यम से, जो कि अछूत थे और इस तरह के थे। मुक्ता साल्वे का नाम आप जानते हैं, वो माता सावित्री फुले की स्कूल की छात्रा थीं और उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जो ऐतिहासिक वक्तव्य है। तब तमाम सारी चीज़ें हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि आप वो जब महात्मा फुले इस वैचारिकी को जन्म दे रहे थे तो साथ साथ आंदोलन भी कर रहे थे। वो अंग्रेजी सरकार से चाहते थे कि भागीदारी भी मिले इनको, वहाँ पर उनके साथ न्याय भी हो। तो आप कैसा आंदोलन कर रहे हैं लोगों को कि उनको भी न्याय मिले? आप केवल वैचारिक तौर पर यहाँ वहाँ घूम के विमर्श कर रहे हैं या कोई ऐसा आंदोलन भी चला रहे हैं? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शूद्र के बारे में सच कहिए तो हमारे वैचारिकी में फुले साहब का जो आंदोलन है वो है और मैं भी उसकी के रास्ते पर चल रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले जो मेरा आंदोलन है, जो हमने देखा है हजारों साल से कि यहाँ पर हर इंसान के अंदर एक जो है मानसिक बीमारी, छुआछूत, ऊंच नीच और भेदभाव की हर जात के अंदर, हर इंसान के अंदर, चाहे वो सवर्ण हो चाहे बैकवर्ड, सबके अंदर बहुत गहराई से बैठ गई है। मैं इस वैचारिकी जो दिमाग में बैठ गया है, ऊंच नीच छुआछूत की भावना, सबसे पहले तो मैं उसको दिमाग से निकालने की बात सोच रहा हूँ। और हमने कम से कम 2-4 साल तो इसको मैं सिर्फ लेख के द्वारा कॉन्फिडेंशियल अंडरग्राउंड होकर काम किया, जिससे बहुत लेख लिखा, हर विषय पर लेख लिखा हूँ। कोई ऐसा विषय नहीं बचा होगा, चाहे इनका देवी हो, देवता हो, भगवान हो,
धर्म हो, जाति हो, सब पर लेख लिखा। वो लेख मेरा पूरे देश में वायरल हुआ, गूगल पर गया। तो मेरे सबसे बड़ा संघर्ष जो है, सबसे बड़ा आंदोलन जो है, लोगों के दिमाग के ऊपर है। जब तक दिमाग में कचरा भरा रहेगा और वो कचरा जब तक हम निकालेंगे नहीं, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता, फिजिकल परिवर्तन नहीं होगा। फिजिकल आज हम करेंगे फिर, पर जैसे आज तक क्या हुआ, संत रविदास ने जो किया है, कबीर ने जो किया है, फूले ने जो किया, फिर से बैक डोर पर चला गया। लेकिन एक चीज बताइए, बैक डोर पर एक करने दीजिए ना, फिर वो बैक डोर पर फिर अपनी जगह पर चला गया है। और आज ये तो हालत है कि आज ये फिर बढ़ाया जा रहा है, कम करने बजाय सरकार खुद बढ़ा रही। जो सोची कि जो बुराई है, जो अत्याचार है, जो भ्रष्टाचार है, चाहे ऊंच नीच छुआछूत की भावना है, जो संविधान में खत्म करने की बात की गई है, उस चीज को जो है गवर्नमेंट प्रयोजित इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे समय में हमारा संघर्ष बहुत तीव्र और बहुत मजबूत होना चाहिए। मैं भी लोगों से ही आह्वान करता हूं कि भाई ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, फूले के आंदोलन से भी बहुत जबरदस्त। अब पूरे देश में एक साथ चलाना इस आंदोलन को। पहले अपने दिमाग की मानसिकता साफ करिए कि किसी भी तरह से आप किसी भी रूप में ब्राह्मण से किसी भी तरह से नीच दोष पापी नहीं है, क्योंकि आप जो है इस सदियों से जो है इस पृथ्वी पर जो हर चीज़ पैदा करके अन्न पैदा किया, इवन देन आपने दूध दही घी अनाज, यहाँ तक कि बिल्डिंग घर द्वार मकान जितना भी चीज़ें था आपने प्रोडक्शन किया है। इवन देन लोहार प्रोडक्शन किया, आपके कुम्हार लोगों ने बर्तन बना के दिया, बढ़ई लोगों ने बना के दिया, चर्मकार लोगों ने जूते बना के दिया। ये पूरे देश का जितना इंडस्ट्री कर कारखाना था सब शूद्रों के पास ही था, शूद्र ने ही इसको बना के दिया है। तो जो आदमी कर्म करके परिश्रम करके रिसर्च करके प्रोडक्शन करके जिस वर्ग को जिलाया खिलाया पिलाया, वही वर्ग निठल्ला परजीवी ढोंगी पाखंडी रहा, वो अपने को उच्च बना लिया और जिलाने वाले को नीच बना लिया। तो इस दुर्भाग्य को मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपके दिमाग में भर गया है, इसको पहले निकाल फेंकिए। और मेरा ये कि आप भी हमारी तरह आप शुरू कर दीजिए, देखिए बहुत जल्द परिवर्तन आ जाएगा। आपने अभी दो बातें की, एक तरफ तो ये कहा कि महात्मा फुले से ज़्यादा सघन संघर्ष अभी है। क्या आपको लगता है कि महात्मा फुले के समय में संघर्ष कम था? उस समय तो लोग अपने कमर के पीछे झाड़ू और गले में हांडी रखते थे, आज तो वो नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जातियों के लिए काम तय हैं, आज की स्थिति में तो यह है कि बहुत सारे लोग, दलितों ने शासन भी किया, वैचारिकी भी है, डॉक्टर अम्बेडकर जैसा कद्दावर और महान व्यक्ति भी इसमें पैदा हुआ, और हजारों डॉक्टर और अध्यापक और प्रोफेसर और माने आविष्कारक वहाँ दिखेंगे, आपको हर जाति में दिखेगा, क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो भारत दिख रहा है, असल में इन्हीं का भारत, इन्हीं का है, किसी और का भारत नहीं है। जो समाज हल नहीं छू सकता, जो समाज चमड़ा नहीं छू सकता, जो समाज अपने लिए खाने का भी कोई प्रबंध नहीं कर सकता, वो समाज क्या बनाएगा? वो अपने आप को उसने बनाया है। तो आपका संघर्ष तो कह रहे हैं कि सघन है, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ वो देख ये रहा हूँ कि जितने भी शूद्र जातियों के लोग हैं, वो थोड़ी देर के लिए उनको ये धक्का बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, हम तो नीच हैं, अछूत हैं और हमको लड़ना चाहिए। वो ब्राह्मणों को, ब्राह्मणवाद को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, जाति व्यवस्था को समझते हैं कि नहीं समझते, ये बड़ा सवाल है कि वास्तव में उनकी क्या स्थिति है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनका चरित्र एक तरफ तो यह है कि वो महसूस करते हैं कहीं ना कहीं वही समाज में दोयम दर्जे के हैं, और दूसरी तरफ ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए जो नियम कायदे हैं उसको फॉलो करते हैं। वो व्रत त्यौहार पूजा पाठ और अखंड रामायण सब कुछ करते हैं, और अंत में वे उनके आगे झुकते हैं, वो चरणामृत पीते हैं। किसी के पैर का धोवन पीना ये गुलामी की वह मानसिकता है जिससे कभी कोई निजात अगर नहीं पा सका तो उसके जन्म लेने का कोई फायदा मैं नहीं मानता हूँ। तो आप बताइए मुझे कि एक ऐसे समाज में कुछ जो इतना जड़ है कि वो अपने ही खिलाफ तमाम सारी कार्रवाइयों में लगा हुआ है, तो आप कैसे उसको जगा पाएंगे? फूले की जो आंदोलन था एक सीमित तरह से, सबसे बड़ा जो है हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था पर जो आघात जो लगा है, मुगलों मुसलमानों ने किया भाईचारा बना करके, फिर अंग्रेजों ने तरह तरह के एक्ट बना के किया। अंग्रेजों ने बहुत कुछ सुधार दिया है, बहुत सुधार दिया। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने भी काफ़ी किया, संविधान बना के दिया। लेकिन दुर्भाग्य कि फिर से वो चीज़, उस परंपरा को मनुवादी लोग ये 100-150 साल काम करते करते जो समाज आई है, ये पूरे 9 साल में फिर से उसको जो है उसको फिर से कायम करना चाहती है।
वो फिर से उस चीज़ को कायम करना चाहती है, यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो अब जो आपने कहा है कि आप कैसे इसको, इस व्यवस्था से जो अपने समाज के ही लोग जो इस व्यवस्था को मान चुके हैं, जान चुके हैं, और आप जब इनको खिलाफ संघर्ष कर रहे हो तो आप वही विद्रोह में खड़े हो जाते हैं, ये बात सही है। लेकिन क्या है, मेरा मानना है कि अगर हम सही में असलियत में लोगों को अगर हम बताएंगे, समझाएंगे, और बताने समझाने में थोड़ा कामयाब भी मैं हो रहा हूँ। मैं तो यही कहना है कि जब 3% वाला, चाहे 4%, 5% वाला आप पर कोई मानसिकता थोप देता है और आप उसको सदियों से मानते आ रहे हैं, और हम उसको 85% ही स्वीकार कर लिए हैं, 85% उसको मान रहा है, तो क्या हम 85% मिल करके 3% के थोपी व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते हैं? हम बदल सकते हैं, हम ताकतवर हैं, हम सक्षम हैं, बशर्ते उसको ट्रेनिंग और प्रॉपर शिक्षा देने की जरूरत है। तो कैसे शिक्षा दे देंगे आप? हम शिक्षा दे रहे हैं। किस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं कि हम तरह तरह के लेख लिख, हमारा देखिए अभी शिक्षा जो है सोशल मीडिया के थ्रू है। जैसे आपने भी, आपका भी जो आज वीडियो उसी का एक मतलब हिस्सा है। हम जगह जगह जा रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। अब तो हम एक संस्था भी बनाने जा रहे हैं। हम तो अब आगरा में सेंट्रल प्लेस भी बनाने जा रहे हैं, और वहाँ से हम पूरे देश के लोगों को बुलाऊंगा। वहाँ लोगों को अब तरह तरह के काम भी हम बांटने की बात करूँ। अब अकेले से नहीं होगा। मैं सोचता हूँ जैसे मैं अकेले जो है कम से कम 5%, 10% तो आपको उम्मीद है कि परिवर्तन हुआ है। काफ़ी मैं देख रहा हूँ उत्तर भारत के जो भी आपके पूर्वांचल में काफ़ी कुछ, जैसे शादी विवाह हो गया, चाहे ये तेरही हो गई, मृत्यु भोज, सब बंद हो रहा है। और काफ़ी, तो जब मैं 5%, 10% को जगा सकता हूँ, तो अगर हम सैकड़ों मिल जाएं अच्छे लोग, तो हम पूरे देश में इसको जगा सकते हैं। और हमें उम्मीद है, देखिए अब सबसे बड़ी चीज़ मुझे मालूम है क्यों गारंटी मुझे है कि जो वर्ण व्यवस्था, मनु व्यवस्था जो आधार है, जो देवी देवता भगवान का, ये बालू के ढेर पर है, और ये हजारों साल से उसको थोप करके एकदम सॉलिड बनाया गया है। लेकिन अब उसमें हम ठोक देंगे ना तो 100% भरभरा के गिर जाएगा। ये 100% गिरेगा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, राइटिंग में दे सकता हूँ कि एक न एक दिन भरभरा के जरूर गिरेगा व्यवस्था। एक चीज मुझे बताइए, आपने अभी कहा कि मुगलों ने इस व्यवस्था को ढीली किया। करेक्ट। लेकिन मुगलों ने क्या ढीली किया? उनके यहाँ इतनी जातियां हैं, पसमानदा मुसलमानों में सैकड़ों जातियां हैं जो आज भी बराबरी के दर्जे के लिए तरस रही हैं। उनका नाम बिगाड़ कर लेते हैं लोग। जो अशराफ मुसलमान हैं वो किसी अंसारी को या किसी ऐसे मुसलमान को जो कर्मशील जाति का है उसको मोहम्मद हुसैन नहीं कहेंगे, उसको मसैन कहते हैं। ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कैसे ढीली कर दिया? देखिए, आपने जो सवाल किया है, मैं ये मान के चला हूँ कि मुगलों ने तो सही बात है ढीला किया, कम किया, भाईचारा पैदा किया। तो उसमें भाईचारा जब पैदा हुआ तो बहुत से लोग मुसलमान बन गए। आपको सामने प्रमाण है, ये सब स्वेच्छा से बने हैं, कोई तलवार के बल पर नहीं बना है। सभी छोटी जातियाँ, कोई क्रिश्चियन बना, कोई मुसलमान बना है। लेकिन एक चीज़ उसमें दुर्भाग्य ये रहा है कि हिंदू धर्म व्यवस्था से मानसिकता बदले बगैर जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, चाहे वो ईसाई बने, चाहे मुसलमान बने, चाहे सिख बने, चाहे बौद्ध बने, ये जो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की जो मानसिक बीमारी है वो साथ में चली गई है। तो मेरा सबसे बड़ा इसी पर जो है क्वेश्चन और एक केंद्र पॉइंट है कि जब तक अपनी मानसिकता नहीं बदलोगे, और जब तक शूद्र को शुद्ध नहीं करोगे, और जब तक ब्राह्मण से उच्च नहीं बनोगे, तब तक धर्म परिवर्तन करने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। पहले अपने आप को शुद्ध कर लो, एकदम इस मानसिकता से क्लियर हो जाओ, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव दिमाग से कचरा निकाल दो। इसके बाद बौद्ध धर्म जाओ, चाहे कहीं भी धर्म जाओ। मेरा मिशन तो सभी धर्मों के लिए है। एक्चुअली मैं तो कह रहा हूँ मेरा धर्म जो है, क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ये बौद्ध धर्म हो, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा आंदोलन है। वो भी अपने अंदर काम शुरू कर दें। इवन मुसलमानों में भी छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात की भावना है। बौद्ध जा रहे हैं, वहाँ भी अभी देखता हूँ कि वर्ग वाइज शुरू हो रहा है, जात वाइज हो रहा है। तो मेरा आंदोलन तो सभी धर्मों के लिए भी है। हम तो करें उन लोगों को भी इसमें आके साथ देना चाहिए। पहले साथ एकदम ईजी है, अपनी मानसिकता को बदल दो। छुआछूत, मैं देखिए एक हमारे मिशन का पहला पॉइंट इसी पर है कि जो इंसान हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था के कारण जात से अपने को उच्च मानता है और दूसरे को नीच मानता है, उसको मैं इंसान ही नहीं समझता हूँ, उसको हैवान समझता हूँ और अपराधी समझता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, बहुत बड़ा एक फाँक ये है और ये बहुत बड़ा रास्ता भी है कि जब तक कोई वैचारिक की राजनीतिक ताकत नहीं पाती है
वो बहुत दिनों तक स्टैंड नहीं करती, घूमती फिरती रहती है उधर, बची हुई है। कबीर बचे हुए हैं, रैदास भी बचे हुए हैं, फुले भी बचे हुए हैं, पेरियार भी बचे हुए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर भी बचे हुए हैं, सब लोग बचे हुए हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर उनको बहिष्कृत कर दिया जा चुका है, बुद्ध को बहिष्कृत कर दिया जा चुका है। तो आप कैसे मानते हैं कि सामाजिक आंदोलन से पूरा का पूरा परिवर्तन होगा? राजनीतिक अगर उसमें ताकत नहीं मिली तो क्या होगा इस आंदोलन का हश्र? देखिए, आपका ये बहुत सही सवाल है कि सामाजिक परिवर्तन आपका होता तो राजनीतिक परिवर्तन, जब तक उसमें राजनीतिक साथ नहीं देगा, सामाजिक परिवर्तन आपका सही। मेरा ये सोचना है कि सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर सामाजिक परिवर्तन होते होते जब उसमें राजनीतिक होगा ना, तो टिकाऊ रहेगा, बहुत दिनों तक चलेगा। आज तक क्या हमारे देश में सब लोग राजनीति की बात करते आए, और राजनीति करते हैं, 5 साल के लिए शासन प्रशासन करते हैं, फिर वही पीछे चले जाते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो खैर इतने सालों तक राज किया, तो उसने तो ज़्यादा वैचारिकी पर बात नहीं है। जैसे नई नई वैचारिकी है, अखिलेश जी पैदा किए हुए हैं, तेजस्वी पैदा किए हुए हैं, बहन जी पैदा किया है, चाहे बाबा एक कांशीराम साहब ने वैचारिक पैदा किया। वो क्या हुआ, फिर हश्र वही जहाँ का तहाँ हो गया। क्योंकि इसलिए हश्र जहाँ का तहाँ हो जाता है, फिर बैक डोर पर चला जाता है, क्योंकि वैचारिक क्रांति जो सामाजिक आंदोलन है ना, वो मजबूत नहीं है। जिस दिन सामाजिक आंदोलन मजबूत हो जाएगा और वो आंदोलन फिर अगर राजनीतिक परिवेश में जाएगा तो टिकाऊ रहेगा, परमानेंट रहेगा, और उसको फिर कोई हरा नहीं सकता है। एक उदाहरण के तौर पर हम तमिलनाडु को देख सकते हैं। करेक्ट। जहाँ ईवी रामास्वामी पेरियार ने कहा कि मैं सामाजिक आंदोलन में ही रहूंगा, राजनीति में नहीं जाऊंगा। उनके सारे शिष्य उधर चले गए, अन्नादुरई हो चाहे करुणानिधि हो। और अभी जब हम स्टालिन को देखते हैं तो उसी परंपरा के तहत वो चीज़ों को कर रहे हैं, दिखते हैं कर रहे हैं। खास तौर से स्टालिन का उत्तर भारत को सबक देने वाला एक बड़ा जो कदम है वो ये है कि EWS, जिसके तहत केवल ब्राह्मणों को ही नौकरियां दी जा रही हैं। बाकी EWS का मतलब ये होता है कि सारी जातियों के जो गरीब लोग हैं, लेकिन केवल ब्राह्मणों को नौकरी दी जा रही है। तो इसके खिलाफ, इसके गैरकानूनी होने के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा, हार गए, अलग बात है। तो उत्तर भारत में ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्या लगता है कि उत्तर भारत में कई सालों तक राज करने के बाद भी जो है न लालू प्रसाद यादव, न मुलायम सिंह यादव, न उनकी पीढ़ी कोई ऐसा कदम उठा रही है जिससे कहा जाए कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन दोनों साथ साथ हैं? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ये भी आपका सही सवाल है। मैं इस पर भी मेरा काफ़ी रिसर्च रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि जो हम भाजपा को जो बोल रहे हैं ना, कि भाजपा जो 8 साल से 9 साल से जो फिर से जो है धर्म और पाखंड, अंधविश्वास और देवी देवता को पैदा कर रही है, तो मैं कह रहा हूँ जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, एक उनका समाज है, उनके लिए वो कर रहे हैं, जो कि हजारों साल से उनकी जो स्थिति थी पुरानी, जो वो उस बरकरार लाने के लिए कर रहे हैं, अपने वर्चस्व को फिर से लाना चाहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? जब वो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं, तो हम शूद्रों को भी ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व के खिलाफ काम करना चाहिए। आपको एक चीज बता दूं कि देखिए, सवर्णों में हजारों जो है सामाजिक संस्थाएं हैं, इवन डोर टू डोर जा रहे हैं। भागवत कथा में, सत्यनारायण कथा में, आपके रामचरितमानस में, इवन कुमकुम गदा, हर औरतों के पास डोर डोर जा रहे हैं। और एक ही राजनीतिक पार्टी है, सफल क्यों हो रहे हैं? उनके एक राजनीतिक पार्टी, हजारों संस्थाएं सामाजिक, और बड़े तेजी से, बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही हैं। एक चीज़ है कि उनके साथ पैसा भी है भाई, इसलिए तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं? हजारों पार्टियां बन गई हैं, पॉलिटिकल सामाजिक संस्था आज के डेट में एक भी नहीं है पूरे देश में जो चलाई जा सके, देखी जा सकते और समझी जा सकते। मैं उसी प्रदेश में इस शूद्र मिशन को पूरे देश में जो है लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो शूद्र मिशन जब आएगा तो सीधा और सीधा, शूद्र मिशन का सीधा और सीधा एक ही चीज़ है, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करो, बस इनको नेस्तनाबूद करो। अभी जो आप भारत देखते हैं अपनी यात्राओं में, अपने तमाम सारी जगहों पर जो लोग हैं, जो किताबों में पढ़ते हैं, उस भारत में स्थिति यह है कि बहुत सारे लोग गर्त में हैं, लेकिन वे लोग लगातार जो है शासन से कुछ न कुछ पा रहे हैं। वो अपने को रेखांकित नहीं कर पा रहे हैं कि उनको रोजगार चाहिए, उनको भविष्य चाहिए, उनको आज के लिए अनाज चाहिए, उनको कुछ पैसे चाहिए, और फिर उसी में वो डूब जा रहे हैं। ऐसे में मंडल ने जो सवाल पैदा किया भागीदारी का,
जो नौकरियों में, रोजगार में, जमीन में, हर जगह भागीदारी का सवाल जो था, वो भागीदारी का सवाल पीछे छूट गया और उन्हीं समाजों का छूटा जो आज बीजेपी के बेनिफिशियरी हैं, जिनको बीजेपी मान रही कि वो सर्वजन समाज की पार्टी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप कोई ऐसा नैरेटिव खड़ा कर पाएंगे जिसमें वो भागीदारी के सवाल को फिर से मजबूत करेंगे, या भागीदारी का सवाल वाकई पीछे छूट गया? देखिए, भागीदारी तो ये तो कांशी राम की कहावत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। कहीं कहीं मैं अनुभव कर रहा हूँ कि ये आंदोलन सही था, लेकिन कुछ मायनों में मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा निगेटिव इफेक्ट जा रहा है। जैसे कांशी राम ने सभी जातियों का जो है, जिनको राजनीतिक पटल पर कोई जानता नहीं था, उनको राजनीतिक पटल पर ला करके उनमें एक चेतना पैदा किया। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि वो जितनी जातियाँ चेतना हो गई, जो नेता हुए ना, वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लिए, और पॉलिटिकल पार्टी बना करके वो भागीदारी के नाम पर अब वो बिकने और खरीदने के रोड पर, चौराहे पर खड़े हैं। तो इस समय बेचने और खरीदने की ताकत सिर्फ और सिर्फ भाजपा में है, और भाजपा उनको बेच रही है, खरीद रही है। ये सबसे भाजपा आजकल जानते हैं, ये खरीदने और बेचने, चाहे आपने कहा कि 5 किलो अनाज दे करके कुछ लोगों को पैसे दे के वोट खरीदे जाते हैं, कुछ नेताओं को खरीदा जाता है। अरे यहाँ तक यहाँ मुख्यमंत्री तक बिके हुए हैं, बिक जा गए हैं, कभी कभी मुख्यमंत्री तक पटल बदल देते हैं। तो ये जो भाजपा का शासन प्रशासन जो आप बोल रहे हैं ना, भागीदारी की जो बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली भागीदारी दे रही है, लेकिन भागीदारी ऊपर का झुनझुना है, दिल से भागीदारी नहीं दे। भागीदारी इसलिए दे रही है कि इनको एक लमचूस दे दो, चूसते रहे, और पीछे तो से हम जो अपना ये 5 किलो अनाज भागीदारी है? नहीं, ये भागीदारी, इसे भागीदारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक लगता है उनको ना, वो क्यों भागीदारी, उनको तो लगता है कि अभी तक किसी ने नहीं दिया, हमें तो भाजपा ने जो है 5 किलो अनाज दे रही है, सब कुछ कर रही है, तो हम भाजपा को वोट देंगे। अभी एक और चीज दिखाई जो पड़ रही है कि भाजपा ने उन तमाम सारी मजबूत जातियों से एक चेहरा खड़ा किया। सोशल इंजीनियरिंग उनकी इतनी मजबूत है कि उन्होंने अलग अलग जगहों पर देखा कि किस तरीके से लोगों का को एक चेहरा चाहिए, और वो इसी इमोशन में उनको लपेट लेने का काम उन्होंने किया। छत्तीसगढ़ में अभी देखिए चुनाव हुआ, उन्होंने एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया। मध्य प्रदेश में एक यादव को बना दिया, क्योंकि वहाँ यादवों का एक बड़ा सवाल जो कभी नहीं बन पाया, वो होता ही नहीं भागीदारी का। और इसी तरीके से राजस्थान में देखिए तो ये जो तमाम सारे ओबीसी का राज था ही अशोक गहलोत के रूप में, और इससे पहले जो है वसुंधरा राजे सिंधिया, तो राजे रजवाड़ों और ओबीसी को छोड़कर उन्होंने ब्राह्मण को फिर इस तरीके की चीज़ें दी। मैंने उन्होंने हर तरीके से बैलेंसिंग करने की कोशिश की। यस। तो आपको क्या लगता है कि जो बैलेंसिंग करने की जो चीज़ें आ रही हैं, वो आरएसएस के द्वारा प्रशिक्षित लोग हैं, उनको अपने समाज, भागीदारी, आरक्षण मंडल से कुछ लेना देना नहीं है, वो आपकी गर्दन उसी तरीके से काटेंगे जैसे आरएसएस चाहता है। तो ऐसे में आप इस इमोशन से कैसे लड़ेंगे? जी, ये बैकग्राउंड में जो भागीदारी की आप बात कर रहे हैं, जो हमारे नेता लोगों को दिया जा रहा है, आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म को कायम रखने के लिए ये आज से नहीं चला रहा है। यादों में कृष्ण पैदा किया गया, यादों से ही, कृष्ण से ही गीता में उल्टा सीधा गाली गलौज दे करके तरह तरह के उनको गुलाम बनाने की सिर्फ भगवान के मुख से ही कहवा दिया। इवन देन वाल्मीकि को, जो कि खुद ब्राह्मण है, लेकिन उसको भंगी बता करके उसी से जो है उसे पूजा कराने लगे, उसी को गुलाम बनाने की बात कर दी है। ये तो संत रविदास को मैं इज्जत करता हूँ, देखो भगवान तो नहीं हो सकते ना, संत रविदास तो बाबा साहब से महान नहीं हो सकते ना, लेकिन नहीं, एक वर्ग को उन्होंने भगवान बना करके दे दिया, और वो वर्ग जो उसी में खुश है। तो ये क्या है, इनकी जो सनातन का रिसर्च सेंटर जो है ना, आज के डेट में जितने IAS IPS हो रहे हैं रिटर्न होकर, उनके आपके रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं। हमको तो सच कहता हूँ बहुत नज़दीक से मैं देखा, अभी कुछ लोग हमारे परिचित भी गए हुए हैं, जानते हैं उनको। तो उनका रिसर्च सेंटर जो है बड़े पैमाने पर इस पर भागीदारी का, सबको खुश करने पर, देखिए वो क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को गुलाम बनाते हैं, ऐसे लोगों को मोहरा बनाते हैं जो उनका गुलामी करे। वो कह दें कि उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। किसी ऐसे आदमी को बता दिए, उन्होंने चाहे वो राष्ट्रपति बनाया हो, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाया हो, चाहे MP मंत्री बना, मंत्री तक को नहीं बना सकते हैं, जो उनकी बात को सही तरीके से, गलत है तो गलत को कह सके और सही को सही कह सके। एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा। वो ऐसे आदमी को बना रहे हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए और ना में ना मिलाए।
एकदम मुर्दा की तरह, मुर्दा खड़ा करें, भागीदारी नहीं दे रहे, वो समाज से लेके मुर्दा खड़ा करके एक आपके सामने रख दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोगों को उस पर नजर रखना चाहिए कि ये आदमी कल तक कुछ भी नहीं था, आज कैसे मुख्यमंत्री बन गया। ये कल तक कुछ नहीं था, कैसे राष्ट्रपति बन गया। कल तक कहीं फिगर में नहीं था। इसका बैकग्राउंड क्या है? न कोई रिसर्च है, न कोई एकेडमिक करियर है, न कोई समाज में, न कोई विश्व में कहीं इसका नाम निशान नहीं है। उसको अचानक कैसे इसने बना आगे ला दिया। तो ये गुलाम बनाने की प्रथा है। हमारे नेताओं को गुमराह करके मंत्री बना करके, राष्ट्रपति बना के, यहाँ तो प्रधानमंत्री भी बना देंगे लेकिन ये बनाने के बाद वो अपने को फिर से जो है मनुस्मृति के रास्ते पर ले आएंगे। मुझे लग रहा है कि अभी भी बात प्रतीकों में हो रही है, यथार्थ में नहीं जा रही है। ईडब्ल्यूएस को लोगों ने सुदामा कोटा कह दिया। सुदामा कोटा का मतलब ये हुआ कि सुदामा और कृष्ण के बीच में जो मिथक प्रचलित किए गए वो दोस्ती का मिथक है, लेकिन ये दोस्ती का नहीं, तो संवैधानिक तरीके से उन्होंने अपने को ले लिया, चाहे भले ही गलत हो, लेकिन संविधान के तहत उन्होंने अपने को 10% कर लिया। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यह है कि इतनी सारी विपरीतताएं, राजनीतिक रूप से आप पीछे हो गए, सांस्कृतिक रूप से आप पीछे हो गए, तमाम सारे लोग जो है अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं, पिछड़े हैं, नहीं मानते कि वो पिछड़े हैं, वो रामायण का पाठ अपने को गाली सुनते हैं, और तमाम तरह के लोग जो है अपने को गुलाम बनाने वाली उन तमाम सारी प्रथाओं को मान रहे हैं, जनेऊ पहनने लगे हैं, टीका लगाने लगे, ये सब करने लगे। मेरा आखिरी प्रश्न यह है कि ऐसे विपरीत हालात में आपका आंदोलन कहाँ तक पहुंचे? देखिए, हमारा जो आंदोलन है हम सत्य पर आधारित है, हर तरह से प्रूफ हो गया है, प्रमाणिक है। इवन लोगों में अब मालूम भी होने जा रहा है कि नहीं, सही में शूद्र ही देश का दाता है, शूद्र ही जो है मूल निवासी है, शूद्र ही जो है देश और समाज को दिया है, यहाँ का मूल निवासी है, कर्मठ है, प्रतिज्ञा, और पूरा प्राणी जात को शूद्र ही जिलाया, खिलाया, पिलाया है, ये माँ बाप की तरह सेवा किया है। तो अब इस आधार पर हम सत्य को उजागर करेंगे, सत्य को बताएंगे, ये 100% सत्य की जीत होगी और जो झूठ फैला रहे हैं उनकी हार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे शूद्र शिवशंकर सिंह यादव द्वारा शूद्र आंदोलन को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उस पर बातचीत। शूद्र जी लगातार चिंतन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वे जिस सच्चाई की तरफ लोगों को मोड़ना चाहते हैं, एक दिन लोग उस पर संभवतः सोचेंगे, क्योंकि यह एक सबकी मुक्ति की परियोजना है जिसका एक हिस्सा इनके पास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर जी, आप यहाँ आए, आपने बातचीत की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ साथ दर्शकों को भी शुक्रिया। जय भीम। आप गांव के लोग को सब्सक्राइब करें और उसे ज्वाइन करें। इसको यूट्यूब पर पाने के लिए आपको @GAONKELOGBSB टाइप करना होगा। उसके बाद यह चैनल दिखेगा, उसको सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, इसके कार्यक्रमों को देखें। धन्यवाद।